चलिए लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12. In this question we have to verify LHS equals RHS. दोनों को बराबर प्रूव करना है. तो क्वेश्चन क्या है, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 16 प्लस साइन 30 इक्वल्स √3 अपॉन 2. ये LHS साइड है. देन दिस वन इज RHS साइड. फर्स्ट वी विल सॉल्व LHS साइड. cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30. नेक्स्ट स्टेप है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले है cos 30. cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2. √3 अपॉन 2 प्लस साइन 60. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, √3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन cos 60. cos 60 1 अपॉन 2 प्लस साइन 30. साइन 30 भी होता है 1 अपॉन 2. नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं. √3 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 2. सीधा लिखना चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं. 2 √3 अपॉन 2 हो गया, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, 2 √3 अपॉन 2 हो गया. चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं. एलसीएम लेंगे 2 और 2 का. 2 √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 √3 प्लस √3 मीन्स 2 √3 अपॉन 2. ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं. मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्या, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 नीचे आ जाएगा. ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. व्हाट इज रिमेनिंग, √3 अपॉन 2. यही हमें चाहिए था. 21 के बराबर हो गया RHS के. RHS हमारा क्या था, RHS यही था. ऊपर क्वेश्चन में आप देखेंगे RHS सेम था. RHS दिस वाज द RHS, √3 अपॉन 2. सो LHS equal RHS. We can say hence verified. क्वेश्चन नंबर 13. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है. 4 cot स्क्वायर 45 माइनस x स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 इक्वल्स -1 अपॉन 4. LHS साइड लिख देंगे सेम. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. बहुत इजी सम है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया. जस्ट गो थ्रू इट. 4 का 4 आएगा. कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू होती है कॉट 45. कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, मीन्स 1 का स्क्वायर. माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है 2, मीन्स 2 का स्क्वायर. माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर. देखिए सॉल्व कर लेते हैं. 4 रिमेन सेम 4, 1 स्क्वायर का 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी -1 अपॉन 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जा 4, -4 माइनस 1 अपॉन 4. देखो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, दोनों आपस में कट जाएंगे. व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज -1 अपॉन 4. और यही हमें चाहिए था. दिस वाज द राइट LHS, RHS साइड यही था, -1 अपॉन 4. और ये LHS आ गया है -1 अपॉन 4. -1 अपॉन 4 किसके इक्वल है, RHS के. मीन्स LHS इक्वल्स RHS, हेंस वेरीफाइड या proved, and this is the answer. Clear? Let us start question number 14.
4 sin 30 डिग्री, यहां पर कोई साइन नहीं है बीच में, इट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1045 इक्वल टू sec स्क्वायर 45 माइनस cosec 90। cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर। LHS साइड 4 sin 30 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 1045। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 4 का LHS साइड सॉल्व कर रहे हैं पहले हम। 4 मीन्स 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 4 साइन 30 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस का साइन 3 रिमेन सेम मल्टीप्लाई cos 60 कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई 1045 कितना होता है 1, 1045 कितना होता है 1, वैल्यू 1045 की वैल्यू 1 होती है। सॉल्व कर लेते हैं चलिए। 4 रिमेन सेम मल्टीप्लाई 1/2 रिमेन सेम मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर मीन्स 3 और 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस का साइन, देखिए सीधा इसको सॉल्व कर लें, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 मीन्स 3/2। इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, काट देते हैं इसको चलिए, 4 से 4 कट गया, 1 3 जा 3, 3/2 प्लस 3/2, ये रिमेनिंग आ रहा है देखो, 2 LCM आया 3 + 3 इक्वल 3 + 3 6/2, 6/2 का मतलब हो गया 3, देखिए 3 आ गया। LHS साइड क्या आ गया 3 आ गया। RHS को सॉल्व करते हैं। 2 sec स्क्वायर 45 क्या था RHS 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90, ये RHS है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर वापस लिख सकते हैं हम लिखना चाहें तो, अगेन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, TR मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है। सो वैल्यू पुट करते हैं, 2 का 2 रिमेन सेम, sec 45 होता है √2, sec 45 क्या होता है √2, इसका क्या है स्क्वायर माइनस cosec 90 होता है 1 का स्क्वायर। देखिए 2 है मल्टीप्लाई है √2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 और ये हो गया 4 माइनस 1 क्या होता है 3, ये आ गया RHS साइड कितना आ गया 3, LHS साइड कितना आया था 3, मीन्स LHS equal RHS, it means hence verified, yeah, or you can write proved. This is the answer. Question number 15, cosec square 45 sec square 30 sin cube 90 cos 60 equals 4/3। देखिए इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है सब जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई है। LHS पहले सॉल्व कर लेते हैं, cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब 90 एंड cos 60। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, TR मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है।
चलिए वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? √2, इसका क्या है? स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2√3, इसका भी क्या है? स्क्वायर, मल्टीप्लाई sin 90 की वैल्यू होती है 1 और इसका क्या है? क्यूब, ये मीन्स 1 का क्यूब, मल्टीप्लाई cos 60, सिर्फ cos 60 मीन्स 1/2, cos 60 मीन्स 1/2। चलिए नेक्स्ट, √2 का स्क्वायर 2, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, मल्टीप्लाई 1 क्यूब 1 इंटू 1/2। सिंप्लीफाई करना है, सारे मल्टीप्लाई, देखिए ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8, सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग? क्या रहा? 4। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 3, 4/3 किसके बराबर है? देखिए ये रहा 4/3 किसके बराबर है? RHS के। तो क्या हो गया? LHS इक्वल RHS, hence proved और verified आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, sin 60 प्लस sin 30 अपॉन sin 60 माइनस sin 30 इक्वल tan 60 प्लस tan 45 डिग्री, tan 60 minus tan 45. First of all, we will solve the LHS side. Sin 60 plus sin 30, sin 60 minus sin 30. Putting the values of trigonometry ratios. Value put करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। नाउ डिवाइडेड बाय sin 60 √3/2 माइनस sin 30 1/2। ये तो हमने क्या किया? वैल्यू पुट कर दी इसकी, ठीक है। इसके आगे ही लिख लेते हैं यहीं पर देखकर। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 2, तो √3 + 1 अपॉन 2 का 2 एलसीएम लेंगे, आएगा 2, तो √3 - 1। कितना समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 3 + 1/2, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। 2 डिवाइड √3 - 1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या रहेगा? बाकी क्या रहेगा? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये फर्स्ट सॉल्व हो गया, LHS साइड सॉल्व हो गया। RHS सॉल्व करते हैं। क्या था RHS? tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। Putting the value of trigonometry ratios, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, tan 45 1 अपॉन tan 60 की √3 माइनस tan 45 की 1। अरे सो इजी, आंसर आ गया। देखो ये क्या है? सेकंड, ये क्या है? सेकंड इक्वेशन।
since equation 1 and equation 2 are equal, क्या है, ये दोनों बराबर हैं, so LHS equal RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 30 इक्वल 6। ये सारा LHS है और 6 RHS साइड में है। LHS पहले नोट डाउन करते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए 2 का 2, इसके बाद है क्या है cos स्क्वायर 45, cos 45 का क्या है 1√2, वैल्यू क्या है 1√2 और इसका क्या करना है स्क्वायर, ये कर दिया इसका स्क्वायर, प्लस का साइन, दिस इज प्लस का साइन। 1060 की वैल्यू है √3, 1060 की वैल्यू क्या है √3, इसका भी करना है स्क्वायर। देखिए अभी बाहर 2 है, ये वाला 2 इन दोनों के बाहर है, ठीक है ना, तो यहां पे हम बिग ब्रैकेट लगा लेंगे। अब -6 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू है 1/2 माइनस 1030 की वैल्यू है, सॉरी साइन 45 की वैल्यू क्या है 1√2 और इसका करना है स्क्वायर, माइनस 1030 की वैल्यू है 1√3, इसका भी करना है स्क्वायर। देखिए ये बिग ब्रैकेट, ये 6 जो है सबके लिए है, तो यहाँ बिग ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओपन करना, इसको सॉल्व करना। टू का 2 रिमेन सेम, बिग ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, 1/√2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 -6 बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट है 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। We will take the LCM. One plus 6 minus 6, and we will take the LCM of 2 and 3. 6 will see LCM. 6 will be LCM. 6 divided by 2 3. 6 divided by 3 2. 2 7/2 minus 6 1/6. टू इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू 1/6, 2 से 2 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग, क्या बचा, इधर रहा 7 और उधर रहा 1, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या होता है 6, और 6 किसके बराबर है RHS के, LHS equals RHS, hence proved।
It is answer. Question number 18. Sec square 30 plus cosec square 45, 2 cos 60 plus sin 90 plus tan 45 इक्वल है 10. RHS साइड में है 10. LHS साइड को सॉल्व करेंगे. LHS साइड पहले हमने रिटर्न कर लिया, उतार लिया है. नाउ रूटीन, write the routine line putting the values of trigonometric ratios. Let us start. sec square 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30? 2√3. इसका है स्क्वायर. प्लस cosec 45 मीन्स √2. इसका भी है स्क्वायर. 2 cos 60, 2 दिस इज 2. cos 60 की वैल्यू है 1/2 प्लस sin 90 की वैल्यू है 1 और tan 45 की वैल्यू भी है 1. Two twos are, we will open the small bracket. 2 twos are 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2. 2 1 जा 2, क्या आएगा बताएं यहाँ पर? 2 से 2 कट जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? 1 + 1 + 1 मीन्स 3. ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. 1 + 1 + 1 मीन्स 3. एलसीएम लेंगे, 3 आएगा. 4 + 6 एंड दिस इज 3. 4 + 6 10. 10/3 इंटू 3. 3 से 3 कट हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? 10. और 10 क्या है हमारा? RHS. 10 क्या है? RHS. सो LHS equal RHS. Hence proved. Hello students. Question number 19. 1 minus sin 45 plus sin 30 in small bracket multiply by 1 plus cos 45 cos 60 equals 7/4. LHS साइड क्लियर करते हैं पहले. 1 minus sin 45 plus sin 30 multiply by 1 plus cos 45 plus cos 60. Putting the values of trigonometric ratios. वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले. So 1 का 1 लिख देंगे. sin 45 की वैल्यू होती है 1√2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos 45 1√2 प्लस cos 60 1/2. वन प्लस 1/2 माइनस 1√2. इसकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं. 1 प्लस 1/2 प्लस 1√2. क्लियर? इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले. इन 2 का ओनली क्या आएगा? 2. 2 + 1 माइनस 1√2. 1 एलसीएम लिया 2, सॉरी 2 + 1 + 1√2. ये स्टेप आपको बुक में नहीं मिलेगा. मोस्टली बुक्स वाले इसको लेफ्ट कर जाते हैं, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है. तो ये क्या हुआ?
3/2 माइनस 1√2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1√2। देखिए अभी क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई, आपको यदि याद आ रही हो, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी क्या होता है, देखिए सिंस लिख लेते हैं हम, लिखना चाहें तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है हमने जो पहले पढ़ी हुई है, उस पे बेस मानकर इसको सॉल्व करते हैं। a है 3/2 यानी मीन्स 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। एलसीएम ले लेते हैं, आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास में, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4, 9 माइनस 2 वन जा 2 इक्वल 7/4। हमारा आ गया है 7/4, और 7/4 किसके इक्वलेंट था, 7/4 था इक्वल RHS, तो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, इट्स आंसर, प्रूव कर दिया है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 20। cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 92 मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। LHS साइड उतार देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वैल्यू पुट करते हैं सीधा। cos स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का क्या करना है स्क्वायर, माइनस 2 का 2 रख देंगे, cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय cosec 90 होता है 1, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 2 √3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं हम, प्लस 3 इंटू 1, 1 माइनस 2 3 6 प्लस 3। तो ये बिल्कुल क्लियर करके चलिए, स्टेप यदि आपका क्लियर होगा ना तो आप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, और प्लस का ही 1 है, तो -6 प्लस 4 या -2। RHS साइड सोल्व करते हैं, ये मैंने उतार ली है पहले RHS, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 2 रिमेन सेम, sec 45 √2, sec 45 √2 का स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट है तो माइनस 10 स्क्वायर 60 √3, इसका भी स्क्वायर, 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 है, 2 का प्लस है, माइनस का 3 है, -1, 2 वन जा 2 माइनस का 2। LHS साइड में देखो माइनस की 2 थी, RHS साइड में माइनस की 2 आ गई है, तो क्या हो गया, तो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। आंसर, लेट अस स्टार्ट 21 का नंबर 1। द क्वेश्चन sin 3x इक्वल 3 sin x -4 sin क्यूब x। LHS लिखेंगे पहले, sin 3x, x की वैल्यू यहां पर दी हुई है 30 डिग्री, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। LHS आ गया है sin 3x मींस sin 3, x की वैल्यू कितनी है 30 दी हुई है,
साइन 3 इंटू 30 90, साइन 90, साइन 90 का मतलब होता है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो LHS साइड सॉल्व हो गया। RHS साइड सॉल्व करते हैं। RHS है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। 3 साइन x मीन साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन x अगेन साइन क्यूब 30। 3 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू अभी हमने देखी 1/2, लेकिन यहां पे क्या है क्यूब है इसका। 3 1 जा 3/2 माइनस 4, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8। देखिए यहाँ पे बच्चे हमेशा मिस्टेक्स कर देते हैं। 2 का क्यूब होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया 8। देखिए कट जाएगा आपस में, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। What is remaining 3/2 minus 1/2? We will take the LCM. LCM आ गया 2, 3 minus 1, 3 minus 1 2, 2/2, 2/2 क्या आएगा 1। देखिए LHS भी 1 आ गया था, RHS भी 1 आ गया है, तो LHS इक्वल RHS, hence proved। ये हमारा आंसर। Let's start second of 21. Sum is tan 2x equal to 10x upon 1 minus 10 square x. First LHS सॉल्व करते हैं। LHS equals tan 2x, tan 2 into 30 डिग्री। इट इज़ गिवन, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। सो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे हम √3। LHS साइड सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं RHS 2 tan x 1 minus 10 square x। RHS साइड 2 tan x की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 अगेन 1√3 का स्क्वायर दिया हुआ है ये। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। देखिए आगे ही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास में। 2/√3 डिवाइडेड बाय, देखो नीचे वाले में LCM ले लेंगे, LCM आएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3 माइनस 1, 2√3, 3 माइनस 1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2/3। चेंज कर लेते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग 3/√3। क्या रह गया 3/√3। देखिए पहले भी हमने इस तरह के सम सॉल्व किए हैं। (3/√3) दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय √3।
क्या आएगा आंसर देखें, 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3√3 और √3 को √3 से किया आएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, व्हाट इज रिमेनिंग √3 और √3 क्या था, ये हमारा RHS आ गया और LHS भी √3 था, सो LHS इक्वल्स RHS, हेंस प्रूव्ड। यहां पर एक लाइन लिखनी है, मैंने बता दिया है आपको, आप कहोगे तो लिख देता हूं, ये आगे जैसे जगह बना के आपको नीचे सॉल्व करना है, हर स्टेप को आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय √3, या रैशनलाइज भी कह सकते हैं हम इसको। ओके क्लियर। 21 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। sin x इक्वल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। LHS सॉल्व करते हैं सबसे पहले। LHS इक्वल sin x, sin x की वैल्यू हमें दी हुई है 30 डिग्री, तो sin 30 हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2, साइंस की वैल्यू कितनी होती है 1/2। RHS साइड सॉल्व करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये क्या है रूट में, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30, x की जगह 30 लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 60, 2 इंटू 30 60 अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ये सब रूट में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस 1/2 है यहाँ, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 और अपॉन में 2/1, ये भी सब रूट में है। अब ये डिवाइड में है, इसको यदि मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, वो कर लेते हैं हम। देखिए 2 माइनस 1 कितना है 1, 1/2 इंटू 2/1 है, ये हो जाएगा वापस 1/2, और ये रूट में है, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 रूट में। जब इसका फाइंड आउट करेंगे रूट, तो 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट 2, ठीक है। ये 1/2 आ गया और 1/2 ये LHS था, LHS इक्वल्स RH, हेंस प्रूव्ड, ये सम प्रूव हो गया। लेट अस स्टार्ट 4 of 21। cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। LHS सॉल्व करते हैं। LHS में पहले है cos 3x, cos 3x, cos 3 इंटू 30, 30 क्यों लिया, ये हमें दिया हुआ है, इट इज गिवन x इज इक्वल टू 30 डिग्री, cos 3 इंटू 30 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। RHS साइड सॉल्व करते हैं, देखिए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई √3/2, ये cos की वैल्यू है, इसका क्या है क्यूब, माइनस 3 एक स्टेप खा गए हम, 4 cos 30 माइनस 3 cos 30, 4 इंटू √3/2 का क्यूब माइनस 3 cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। चलिए क्या करते हैं नेक्स्ट, 4 इंटू 3 का क्यूब, क्या फाइंड आउट करना है √3 का क्यूब, √3 का स्क्वायर तो होता है 3, ठीक है ना, और एक √3 रह गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग 3√3 अपॉन 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3√3 अपॉन 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2, ये तो ऐसे ही हो गया 1 माइनस 1, 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो क्या आ गया 0। LHS इक्वल
RHS, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, cot A minus B, 22 नंबर क्वेश्चन, cot A minus B, cot A, cot B plus 1, cot B minus cot A. Since the value of given A की वैल्यू है 60 डिग्री और B की वैल्यू है 30 डिग्री, LHS फाइंड आउट करते हैं पहले। cot A माइनस B, cot 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। cot 30 क्या होता है? cot 30 होता है √3, याद हो जाने चाहिए अब तो। cot 30 होता है √3। RHS साइड सॉल्व करते हैं। RHS क्या है? cot A cot B, यानी cot A मल्टीप्लाई बाय cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू कितनी है? 60, मीन्स cot 60 मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई है। B की वैल्यू है 30, cot 30 प्लस 1 अपॉन cot B की वैल्यू कितनी बताई? cot 30 माइनस cot A यानी cot 60। क्लियर? और आगे चलें। देखिए cot 60 की वैल्यू होती है 1√3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, cot 60 की वैल्यू होती है 1√3 मल्टीप्लाई cot 30 की वैल्यू होती है ओनली √3 प्लस 1, नाउ डिवाइडेड बाय, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। cot 30 मीन्स √3, cot 30 मीन्स √3 माइनस cot 60 मीन्स 1√3। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? √3। काट देते हैं ना इसको, यहां पर सिंपल, √3 से √3 कट गया, क्या बचा? 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है, डिवाइडेड बाय, देखो √3 हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, √3 और 1 का एलसीएम आ गया √3। ठीक है, √3 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? √3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस √3 को √3 से डिवाइड किया 1 1 जा 1। ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए आगे का स्टेप, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1। देखिए 3 माइनस 1 2 अपॉन √3 हो गया, तो √3 हम ले लेते हैं ऊपर और 2 ले लेते हैं हम नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। व्हाट इज रिमेनिंग? √3। LHS इक्वल RHS, hence proved। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी, इसकी टेबल आपको लर्न होगी। कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।